अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़िर जस्टिस बाबर सत्तार का खड़ाक पर खड़ाक जो है वो सामने आ रहा है। और आपको पता है कि जस्टिस बाबर सत्तार उन दलेर जजेस में से हैं जिन्होंने ख़त लिखा, उन 6 जजेस में से हैं। और आपको पता है कि इससे पहले जस्टिस बाबर सत्तार के खड़ाक सामने आ चुके हैं। सख्त जो स्टांस हैं या मेरिट के ऊपर जो फैसले हैं वो उनके आ चुके हैं। जो गैर कानूनी गैर आइनी लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा था और उसके ऊपर वो सज़ा सुना चुके हैं। अब नाज़िर काम आपको पता है कि जस्टिस बाबर सत्तार जो है वो प्रेशर नहीं ले रहे या प्रेशर राइज नहीं हो रहे। तो आपको पता है कि उनकी फैमिली के हवाले से भी उनको जो है वो लेकर के कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर के जो है वो उनको तनकीद का निशाना बनाया गया। सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो चीज़ें गर्दिश कर रही थी। नाज़िर काम क्या खड़ाक उन्होंने किया है ये आपके सामने मैं रखता हूँ। लेकिन इसके साथ साथ नाज़िर काम जो बड़ी खुशखबरी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें सुप्रीम कोर्ट से वापस मिल चुकी हैं, ये खबर भी आपके सामने रखनी है। और इसके साथ साथ नाज़िर काम अली अमीन गंडापुर की कबीना से एक शख्स को फारिग कर दिया गया है। उसको अब कौन सा ये गद्दार है, इसको गद्दार कह लें, क्यों फारिग किया गया इसके ऊपर बात करेंगे, वो कौन शख्स है। और इसके साथ साथ नाज़िर काम बुशरा बीबी की बेटियों की वीडियो वायरल हो रही है। आखिर ये क्या मामला है, वो वीडियो क्यों वायरल हो रही है, क्यों उनको मंजर आम के ऊपर आना पड़ा, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले खड़ाक के ऊपर बात कर लेते हैं। नाज़िर काम जस्टिस बाबर सत्तार ने, आपको पता है कि अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ही जो ऑडियो लीक्स वाला मामला चल रहा है उसके ऊपर जो है वो बड़ा सख्त फैसला दिया था उन्होंने। जब समाअत के दौरान उनके ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर दिया, उनको कहा गया कि आप केस से अलग हो जाए, तो आपको पता है कि उन्होंने दरख्वास्त से खारिज कर दी 5 लाख रुपये जुर्माना आयद करके। और इंटेलिजेंस जो एजेंसियाँ हमारी IB और इंटेलिजेंस एजेंसी FIA और जनाब पैमरा और इस तरह के जो इदारे हैं, उन इदारों की जानिब से ये एतराज़ आयद किया गया कि आप जो है वो अलग हो जाएं। तो नासिर हम उसके बाद एक आज IB हमारी जो इंटेलिजेंस ब्यूरो एजेंसी है, सिविल एजेंसी है, उसकी जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई थी। और उसके बाद जो है वो आज उसकी समाअत थी। तो उन्होंने दरख्वास्त ये दायर की कि जनाब ये जो मुतफरक दरख्वास्त है हम वापस लेना चाहते हैं। एतराज़ वाली जो मुतफरक दरख्वास्तें हमने दायर की थी, तो उसके बाद जो है वो समाअत के दौरान जो है वो असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि IB ऑडियो लीक्स केस में बेंच पर एतराज़ की दरख्वास्त वापस लेना चाहता है। तो जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि उन्होंने कहा कि आपके एतराज़ वाली दरख्वास्त तो पहले ही खारिज की जा चुकी है, ऑर्डर आएगा तो आपको मिल जाएगा। तो उन्होंने मजीद कहा कि ऑर्डर में डायरेक्टर जनरल IB को नोटिस किया गया है, क्यों ना उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। तो नाज़िर काम जो खड़ाक किया वो ये है कि एक IB आपको पता है एक सिविल सबसे बड़ी एजेंसी पाकिस्तान की, और उसके डायरेक्टर जनरल को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करना, ये बहुत बड़ा खड़ाक है। ये आपको पता है कि इस वक्त वो प्रेशर राइज नहीं हो रहा है। और आपको पता है कि एजेंसियाँ वो एजेंसियाँ जो अपने आप को किसी के सामने जवाबदाह नहीं समझती, या जिनको अभी तक इस तरह अदालत में नहीं बुलाया गया, या जिनको इस तरह तौहीन अदालत के नोटिस जो है वो तारीख में मेरा नहीं ख्याल कि मिलते होंगे। तो आज उनको IB के डायरेक्टर जनरल को तौहीन अदालत का नोटिस जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब से जो है वो जारी किया गया है। तो नाज़िर काम आगे बढ़े तो बुशरा बीबी के हवाले से, जो बुशरा बीबी की बेटियों की वीडियो वायरल हो रही है। आपको पता है कि इद्दत में निकाह केस जो चल रहा है, और इद्दत निकाह केस के अंदर आपको पता है कि जो कीचड़ जो गंद उछाला गया और जिस तरह फिर उसके ऊपर फैसला आया, और फिर उसको जिस तरह अभी भी लेकर के चला जा रहा है और उसको लटकाया जा रहा है, ये सिरे से ये केस बनता ही नहीं था। और शर्म वाली बात यह है, शर्म वाला मुकाम ये है कि अब बुशरा बीबी की बेटियों, वो जो बापर्दा बेटियां हैं उसकी, जो TV के ऊपर नहीं आती, जो सोशल मीडिया के ऊपर नहीं है, बल्कि बाकायदा एक बेटी उनकी कह भी रही है कि मैं पहली बार जो है वो ऑनएयर आ रही हूँ, स्क्रीन के ऊपर आ रही हूँ, इससे पहले मेरी कोई वीडियो नहीं है। तो उनको आकर के जो है वो गवाही दे रही हैं, और वीडियो के ऊपर कुरान के ऊपर हाथ रख के वो कह रही हैं कि हमारी वालिदा का निकाह जो है वो इद्दत में नहीं हुआ, इद्दत पूरी हो चुकी। ये बहुत बड़ी गवाही आई है। और इसके बाद आप समझें कि इद्दत वाला केस जो बढ़ गया, लेकिन फिर भी इसके ऊपर शर्म नहीं आनी। और अब जब कुरान के ऊपर हाथ रख के वो ये गवाही दे रही हैं, तो उनकी अब कुरान के ऊपर हाथ रख के गवाही देने के ऊपर उनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, और उसको ट्रोल किया जा रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कुछ लौंडे लपाड़ों की जानिब से। तो अब ये शर्म वाला मुकाम है। अब इसके बाद आप देखें कि वो जो केस बनाने वाले हैं, जो गवाहान हैं, जो बाकी लोग हैं, अब उनको इस केस में जो है वो सज़ा देनी चाहिए। तो ये नाज़िर काम कितना हमारे माशरे में शर्मनाक किस्म के केसेस जो हैं वो चल रहे हैं। जबकि जो असल केस हैं, जो असल कोई गरीब रुल रहा है, कोई किसी के साथ ज़्यादती हो रही है, वो उन केसेस के ऊपर ना तो इस तरह कभी इतनी तेज़ी से ट्रायल हुआ है, ना सज़ा हुई है। तो हमारे शर्म वाला मुकाम है हमारे निज़ाम अदल
کے لوگوں کے لیے. اس کے بعد ناظرین بڑی خوشخبری جو ہے سپریم کورٹ سے جو مخصوص نشستیں ملنے جا رہی ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ بہت سے لوگوں کو نہیں آئیڈیا ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف یعنی کہ جو انہوں نے سنی اتحاد کونسل میں انہوں نے شمولیت اختیار کی کسی ایک پارٹی میں، آپ کو پتا کہ انہوں نے جانا تھا، تو پہلے الیکشن کمیشن نہیں مان رہا تھا ان کی موجودگی کو یا ان کا سنی اتحاد کونسل کا ممبر ہونا. تو اب الیکشن کمیشن نے یہ مان لیا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں جنہوں نے شمولیت اختیار کی اب وہ ممبر ہیں. اب اس بحاف کے اوپر ہی ان کو جو ہے وہ مخصوص نشستیں مل جائیں گی. اور آپ کو پتہ ہے کہ ابھی اس کا فیصلہ جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے اندر ہونے والا ہے. اب ناظرین کام اس حوالے سے درخواست گئی ہوئی تھی سپریم کورٹ کے اندر جو کہ اب سماعت کے لیے 8 مئی کو جو ہے وہ لگ چکی ہے. اور اب 3 رکنی بینچ جسٹس منصور علی شاہ اور اس میں جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس اطہر معاملہ پر مشتمل 3 رکنی بینچ بن گیا جو سماعت 8 مئی کو کرے گا. اب ایک تو ان کی شمولیت الیکشن کمیشن نے مان لی ہے اور دوسری جانب سپریم کورٹ کے اندر یہ کیس چلا گیا. اور اس میں آپ سمجھے کہ مخصوص نشستیں سمجھے کہ پاکستان تحریک انصاف کو مل چکی ہیں کیونکہ ایک تو وہ ممبر ایکسیپٹ کر لیا اور پھر یہ کیس چلا گیا. اور اس میں آپ دیکھیں کہ سکی کا سامنا کرنا پڑے گا الیکشن کمیشن کو. اب ناظرین جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. جو ایک خیبر پختونخوا کے اندر سے کابینہ سے علی امین گنڈا پور کی کابینہ سے جس شخص کو فارغ کیا گیا ہے شیر افضل مروت کے بھائی خالد مروت. آپ کو پتا ہے کہ ان کے اوپر جب ان کو مشیر لگایا جا رہا تھا، کابینہ کا حصہ بنایا جا رہا تھا، گورنمنٹ کا حصہ بنایا جا رہا تھا، تو اس وقت ان کے اوپر بہت زیادہ تنقید کی گئی تھی. اور پھر الٹیمیٹلی یہ معاملہ آپ کو پتا ہے کہ مشال یوسفزئی بھی صاحبہ اس میں تھی. تو یہ معاملہ جو ہے وہ رکھا گیا تھا عمران خان کے سامنے. تو عمران خان نے اس کا اختیار جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور کو دے دیا تھا. تو علی امین گنڈا پور نے جو ہے وہ آج ان کو اپنی کابینہ سے فارغ کر دیا اور اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. جبکہ مشال یوسفزئی صاحبہ کے حوالے سے زبیر علی خان صاحب نے اس کا دیا کہ انہوں نے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا ہے، انہوں نے اپنا بیہیویئر چینج کر لیا ہے، رویہ چینج کر لیا ہے، تو لہٰذا ان کو آخری وارننگ دے کر کے جو ہے ان کو جو ہے وہ ابھی نہیں نکالا جا رہا. تو یہ ناظرین اب تک کی اہم اپڈیٹس تھیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا کیونکہ آپ کی جو سبسکرپشن ہے یہ ہمیں مزید اچھا کام کرنے کے لیے انیبل کرتی ہے اور ہمیں حوصلہ افزائی جو ہے وہ اس سے ہماری ہوتی ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.